हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा आईसीएससी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर ये हमारा क्या जीएसटी। तो उसमें हमारे को जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी एमएल अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, जैसे लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और या फिर मार्क्ड प्राइस। ये क्वेश्चन में आपके लिखा होगा लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर चीज लिखे प्राइस लिखे होते हैं दैट आर कॉल्ड लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और मार्क्ड प्राइस। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन होगा वो डिस्काउंट हमारा हमेशा कैलकुलेट होगा लिस्ट प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर या फिर मार्क्ड प्राइस पर। ओके। तो इसके बाद बात करते हैं इसमें दो टर्म्स बहुत यूज होंगे इन क्वेश्चंस में। एक होगा आपका इंट्रा स्टेट क्या इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया जैसे जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, बायर मतलब जो कंज्यूमर है, कस्टमर होता हम लोग, कस्टमर कौन होगा हम लोग। तो जैसे होलसेलर है, होलसेलर ने बेचा शॉपकीपर को, सपोज करो शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने बेच दिया आगे किसे, कंज्यूमर को, दैट मींस कस्टमर को। ठीक है, शॉपकीपर, होलसेलर, कंज्यूमर। अगर तीनों ही एक ही स्टेट को बिलोंग कर रहा है, जैसे एक ही स्टेट को, जैसे सपोज को तीनों ही रहने वाले किसके हैं, यूपी के या फिर ये भी यूपी का, उत्तर प्रदेश। अगर तीनों ही यूपी को बिलोंग करते हैं, दैट मींस जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि जो भी हमारी जीएसटी, सपोज करो जीएसटी की क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है 12% कंसीडर कर लेते हैं कि जीएसटी जो कैलकुलेट की जा रही है, मतलब जो भी आर्टिकल या प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसमें 12% जीएसटी है। तो 12% जीएसटी में से हमारी 6% जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको हम कहेंगे एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 6% जाएगी हमारी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको हम कहेंगे सीजीएसटी। तो ये हमारे ये कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, इंट्रा स्टेट। अगर क्वेश्चन में हमारा इंट्रा स्टेट गिवन तो समझ जाइए कि होलसेलर, शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर और मतलब कितने भी स्टेप्स हैं उसके अंदर, होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर सभी एक ही स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे यूपी, सभी यूपी के हैं, या सभी बिहार के हैं, सभी राजस्थान के हैं, सभी तेलंगाना के हैं, सभी केरला के हैं। तो ये मतलब कुछ भी मतलब तीनों जो है, दोनों जो भी हैं वो एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, इंट्रा स्टेट। दूसरा टर्म आएगा आपका वापस आपके सामने इंटर स्टेट। देखिए इंटर स्टेट में क्या होता है, तो इंटर स्टेट को समझा कि जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इक्वल पार्ट्स में, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आता है हमारा इंटर स्टेट। क्या इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये सपोज करो होलसेलर, शॉपकीपर, अगर होलसेलर सपोज करो यूपी का, उत्तर प्रदेश, और ये बिलोंग कर रहा है बिहार को, शॉपकीपर बिलोंग कर रहा है बिहार को। तो ये कहलाएगा आपका इंटर स्टेट वाला केस। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑल टैक्स कलेक्टेड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज कॉल्ड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहलाएगा, आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारे टैक्स जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में दिया था 12%, 12% का 12% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम होलसेलर यूपी से कोई प्रोडक्ट बेचता है शॉपकीपर को बिहार में, और उसने किसी आगे को बेचा, सपोज उसने राजस्थान में बेच दिया, तो यहाँ से यहाँ जो बीच में जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। वो क्या होगी, पूरी 12% का 12% इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे क्वेश्चन करते टाइम बार बार बीच में आएंगे। तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए, इंट्रा स्टेट
और जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा क्वेश्चन में जहां भी डिस्काउंट की वैल्यू हो हमेशा हमारा मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस या लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। तो अब जरा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट इज मार्क्ड, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, अ डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो एक आर्टिकल में क्या दे रखा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। तो आर्टिकल का प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क प्राइस, क्वेश्चन में गिवन है हमारा ₹15,000। ओके, और डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो डीलर जो है कंज्यूमर को बेचता है 10% के प्रॉफिट, मतलब 10% बढ़ाकर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस किसका? डीलर का। डीलर ने कितने रुपए बढ़ाकर बेचा? मतलब 15,000 प्लस कितने परसेंट है? 10% के प्रॉफिट। तो 10% ऑफ 15,000 ये हो गया तुम्हारा 15,000 प्लस 10 इंटू 15,000 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15,000 प्लस 1,500 दैट मीन्स 16,500 रुपीज का ये मतलब इसे समझ लो ये हमारा है डीलर। डीलर ने कंज्यूमर को बेच दिया 16,500 रुपीज का कोई आर्टिकल। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि तो बताना सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग मींस बिना टैक्स के बताना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ₹16,500। क्यों? क्योंकि अभी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस में सिर्फ प्रॉफिट ऐड किया गया है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कितनी जीएसटी पे करेगा? क्वेश्चन में जीएसटी का रेट गिवन है 12%। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या निकालेंगे? जीएसटी कितनी है? 12%। तो एक तो 16,500 रुपीज देगा कंज्यूमर और इस पर टैक्स भी तो देगा। कितने परसेंट गिवन है? 12%। 12% ऑफ 16,500 कितना? 12% ही है ना। तो 12% का मतलब क्या होगा? 12 इंटू 16,500 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 5 is 60, 12 6 is 72, 78, 1980 ये आ गया जीएसटी। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बन सकती है? अगर हम इसको इंटरेस्ट रेट मानेंगे, अगर मैं इसमें देखूं तो अगर सीजीएसटी या जीएसटी करना है तो उसका हाफ ऑफ कर देंगे। 12 5 is 60, 12 6 is 72, 78, 19,980 रुपीज। अगर ये इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन होता, ये इंटरेस्ट रेट की अगर कंसीडर से करते हैं इंटरेस्ट रेट का, तो इसमें क्या करेंगे? इसका हाफ ऑफ कर देंगे। हाफ सीजीएसटी, हाफ एसजीएसटी। और लास्ट पार्ट मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है। तुम्हारा थर्ड पार्ट क्या है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितने रुपए पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा हमारे एक तो 16,500 रुपीज देगा प्लस 1,980 रुपीज पे करेगा। तो कितना हो जाएगा रुपीज? 18,480 रुपीज। इतने अमाउंट हमारा
कंज्यूमर को पे करने पड़ेंगे विद टैक्स। तो जब भी हमसे पूछा, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट का मतलब यही है कि आपको ये तो बताना ही और साथ में टैक्स भी ऐड करके बताना, क्योंकि हर क्वेश्चन